गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप। अभी हाल फिलहाल में आरओ का पेपर हुआ है जो यूपीपीएससी आयोग ही करवाता है। आरओ का पेपर देख करके कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस बात को लेकर के वापों में हैं कि पेपर हार्ड था या पेपर मॉडरेट था या पेपर समझ में नहीं आया। मेरे विचार से जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा था। मेरे विचार से पेपर मॉडरेट में रख सकते हैं आप, लेकिन मैं आसान से मॉडरेट की तरफ जाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि इस बार का जो पेपर था 2023-24 का जो पेपर था आरओ का, वो पेपर लीक से हट करके था। अभी तक के अपने पैटर्न से हट करके था। वो हट करके इस रूप में था कि जो एक धारणा थी कि आरओ का पेपर है, फैक्चुअल बहुत आते हैं, डेटाबेस काम करना होता है या एक सतही जानकारी पे चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा नहीं रहा है इस बार। इस बार का जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल रहा है। लगभग 22 से 25 क्वेश्चन कथन कारण के रहे हैं। लगभग 30 क्वेश्चन के करीब ऐसे रहे हैं जिसमें केवल एक सही, केवल 2 सही। और जो करंट के क्वेश्चंस भी रहे हैं उनको आप देखेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। करंट के क्वेश्चंस भी ऐसे रहे हैं जो कथन के रूप में दिए गए हैं, कथन कारक के रूप में दिए गए हैं, या इनमें से कोई नहीं सही है, या कथन 1 सही है, कथन 2 से, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो 2023-24 का जो आरओ का पेपर है वो इस बात का प्रमाण है कि आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर अपनी निर्भरता बनानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, गहराई के साथ चीज़ों को देखना पड़ेगा, अपनी खुद की समझ विकसित करनी पड़ेगी। और यही बात मैं हर बार हर वीडियो में कई सालों से मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो पहली प्राथमिकता ये है कि आपको स्वयं पे निर्भरता बनानी पड़ेगी। दूसरों के ऊपर निर्भरता अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी। स्वयं बना करके खाने की प्रवृत्ति में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्वयं बना करके खाने की प्रवृत्ति में आते हैं तो आपके दिमाग, आपकी आँख, आपका कलम का संतुलन बनता है। और यह संतुलन इस बात को उजागर करता है कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, किन चीज़ों पे आपकी पकड़ नहीं है, कौन सी चीज़ आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रही है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बार बार रिवाइज करने भी आपके दिमाग में सेट नहीं हो रहा है। इन प्रश्नों को ढूंढना होगा, इन प्रश्नों पे काम करना होगा, और इन प्रश्नों पर काम करते हुए आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। इन प्रश्नों को कैसे टैकल करें आपको खुद डिसाइड करना होगा। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट बुक पे अपनी निर्भरता को बनाइए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, उस पर अंडरलाइन करिए, कॉन्सेप्ट की चीज़ें निकालिए, अपने जो आपको लगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चंस को बनाइए, क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखिए, कथन कारक के रूप में लिखिए, ऑप्शंस के रूप में लिखिए, फैक्ट के रूप में लिखिए, समराइजेशन करिए, सारांश लिखिए उसका। ये आपको करना पड़ेगा। कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी मैराथन, चाहे वो पापा वीडियो, दुनिया भर के पापा वीडियो, मम्मी वीडियो, चाचा वीडियो, मैराथन वीडियो, तो फलाना वीडियो, इस सबसे बाहर निकलिए। ये सब कुछ नहीं होने वाला। आप यूट्यूब पे चले जाइए, किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चले जाइए, कोई ऐसा चैनल बताइए जो इस बात का दावा करता हो कि ये मेरे नोट से आया है। हालांकि मेरा कहने का मतलब है कि दावा तो करते हैं, लेकिन उस दावे की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों? 10 लाइन आपने लिखा है, उसमें कोई एक पॉइंट मिल गया तो आप ये कह देंगे कि ये मेरे नोट्स का आया है। तो सवाल ये है कि आप मैराथन बैच तब किया जाता है जब आपकी अपनी समझ विकसित हो, सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बेहतरीन तरीके से बनी हुई हो और आपको चीज़ें अच्छे से आ रही हों, तब मैराथन बैच काम करता है। मैराथन बैच के पीछे भागना अनुचित है। मैराथन बैच लेना बुरा नहीं है, मैराथन बैच आप लीजिए, देखिए, करिए, अपने आप को आंकिए, लेकिन सिर्फ मैराथन बैच के ऊपर डिपेंडेंसी रख लेना कि नहीं पीसीएस का एग्जाम है, 30 दिन बचा है, मैं मैराथन बैच ले लूँगा, मैं पापा वीडियो देख लूँगा, मैं मम्मी वीडियो देख लूँगा, मैं चाचा वीडियो देख लूँगा, मैं फलाना यहाँ से इनका नोट्स कॉपी कर लूँगा, मैं यहाँ से ये चीज़ डाउनलोड कर लूँगा, यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लूँगा, उसको पढ़ जाऊँगा। नहीं, इससे होने वाला नहीं है। और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, आईएएस में तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, पीसीएस में भी मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि जिस तरीके से
14 के बाद से पीसीएस ने अपने ट्रेंड को बदला है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने ऊपर निर्भरता बनानी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। और मेरी बात की प्रमाणिकता सिद्ध करता है इस बार का पेपर आरओ का। आरओ का एग्ज़ाम भी बहुत बुरा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत अच्छे एग्ज़ामों में आता है। लेकिन अगर हम आयोग से होने वाले एग्ज़ामों की कैटेगरी में रखें तो उसको हम थर्ड कैटेगरी में रखेंगे। पहले पे आप पीसीएस ले लीजिए, दूसरे पे एपीएस वगैरह जो एग्ज़ाम आते हैं उनको ले लीजिए, तीसरे पे मैं इसको रखता हूँ। अगर आरओ जो आयोग द्वारा तीसरे स्तर पर कराया जाने वाला एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के पेपर में कॉन्सेप्ट की अधिकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चनों की प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो आप विश्वास मानिए कि पीसीएस की परीक्षा के प्री परीक्षा में भी आपको प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा उम्दा किस्म का देखने का मिलेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऊपर निर्भरता बनाइए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एडवांस बुक ले आइए, उसको पढ़िए। और जहाँ तक बात करंट की है, तो करंट के लिए जैसे घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन आती है, सफिशिएंट नहीं कह सकता मैं उसको, ठीक ठाक है, क्योंकि सफिशिएंट कुछ भी नहीं हो सकता। कितना कवर करेंगे? एक साल का मैगजीन 175 पेज में देने के लिए उन्होंने मान लीजिए 100 घटनाएं कवर कर दिया। आयोग के पास तो पूरा समय बचा हुआ ना, वो दुनिया भर की चीज़ें देख रहा है। वो 5 घटनाएं ऐसी डाल देगा जो आप नहीं पढ़े होंगे। हम सब पढ़ भी नहीं सकते, ऐसा भी संभव नहीं है कि हम सब पढ़ लें, हमको सब आता हो। लेकिन हम कोशिश ये करें कि सिर्फ घटना चक्र की दृष्टि पर निर्भरता ना बनाए रखें, क्योंकि वो एग्जाम की 1 महीना पहले आती है। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप करंट अफेयर्स के लिए क्या कर रहे हैं, तो पेपर तो नहीं पढ़ते। उनका एक सवाल सिंपल सा जवाब होता है कि अरे घटना चक्र की दृष्टि आएगी ना, उससे हो जाएगा। घटना चक्र की दृष्टि से अगर 35 क्वेश्चन भी आ जाएं एग्जाम में, तो मेरा दावा है कि अगर आप रेगुलर करंट का अध्ययन करता नहीं रहे हैं तो केवल दृष्टि मैगजीन को, घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन को पढ़ करके आप 35 में से 35 सवाल सही नहीं कर सकते। 35 में से 35 कोई नहीं सही कर सकता, लेकिन 35 में से 30 प्लस सही करने के लिए आवश्यक है कि घटना चक्र की दृष्टि आपके अंदर कंठस्थ हो सके। इसके लिए है कि उसके पहले आप बैकग्राउंड अपना बनाए रखें। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। कई बार इस बार देखिए आरओ के सवाल प्रश्नों में कई ऐसे सवाल थे जो न्यूज़पेपर से हो जाते, आप उस पर पकड़ बनाए रखिए। आप करंट के डिप्थ में जाइए, केवल एक लाइन मत पढ़ लीजिए कि जैसे कि संविधान साक्षर जिला बना, संविधान साक्षर जिला जो है केरल राज्य में है, बना है, कौन सा जिला है, कौन सा उसका अभियान था, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सी डेट थी, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। बजट को पढ़िए तो बजट में कुछ डेटाज को आपको देखने पड़ेंगे, जैसे बजट का पूरा आकार क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, इन सबको आप पढ़िए। आप इस बार मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन देखिए जो आरओ में आए हैं, कितने उम्दा किस्म के क्वेश्चन हैं, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आपको इन कॉन्सेप्ट से काम करना पड़ेगा। उसने ये नहीं पूछा आपसे कि गांधी जी ने कौन सा आंदोलन कब चलाया था, नहीं, उसने पूरे कॉन्सेप्ट पूछे हुए हैं। उसने बंगवासी आंदोलन पूछा हुआ, उसने गांधी जी के बारे में पूछा हुआ। तो ये सब आपको तब आएंगे जब आप गहराई से चीज़ों को पढ़ेंगे। वो चटनी खाने वाली किताबों से काम नहीं होगा कि जो चटनी खाने वाली किताबें आपको दे दी, आपने उसको प्रिंट आउट निकाला और अंडरलाइन किया और चल दिए एग्जाम देने, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपको अपनी निर्भरता किताबों बनानी पड़ेगी, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, करंट को भी अच्छे से काम करना पड़ेगा। मैराथन बैच के पीछे जाइए, लेकिन भागिए मत, उस पर निर्भरता मत बनाइए। उसको ऑप्शन रखिए कि अगर कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, मैं उससे हो जाऊँगा। टेस्ट पेपर दीजिए। टेस्ट पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग का टेस्ट पेपर उठाइए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान किसी भी प्रकार के टेस्ट पेपर को जब बनाती है तो वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखती है कि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना टफ से टफ बना सकता हूँ। तो टेस्ट पेपर दे करके उसमें आपका नंबर 150 में 120 आए, ये ज़रूरी नहीं है। टेस्ट पेपर का, कोचिंग के टेस्ट पेपर का मॉक टेस्ट देने का सबसे आसान तरीका ये है, सबसे अच्छा विकल्प भी यही है कि आप टेस्ट मत दीजिए। आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए, वहीं टिक करिए, तुरंत उसके साथ वहाँ उसका ऑप्शन चेक करिए, उसकी व्याख्या पढ़िए। अपने आप को आंकिए नहीं, क्योंकि उनका जो स्तर है वो पता नहीं क्या है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चंस पेपर जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं वो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि वो कुछ छोड़ते नहीं है। दुनिया भर की चीज़ें फालतू उसमें डाल करके बना करके 50-60 टेस्ट रख दिया, उसमें 4-5 फंसी जाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब सवाल उठता कि क्या करें,
तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जितनी बार लगा पाइए उतनी बार दीजिए। आपको मॉक देना है ना, तो आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर से लगाइए। आप अपना OMR शीट बगल में रखिए, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर उठाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑथेंटिक है ना भाई। वो जो क्वेश्चन पूछता है वो तो ऑथेंटिक क्वेश्चन, उसको तो आयोग ने पूछा, उसमें कोई टिप्पणी होने वाला है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपना आधार बनाइए। मैं दावा करता हूं कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाइए। लेकिन कैसे लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, टिक किया, चल गया। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चेंज क्या हो रहा है। मॉडर्न इंडिया के एग्जाम्पल, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन उठाइए तो देखिए कि रॉलेट एक्ट में 2011 में क्या पूछा, 12 में क्या पूछा, 13 में क्या पूछा, 15 में क्या पूछा। आपको समझ में आएगा कि रॉलेट एक्ट में 2011 में केवल डेट पूछी, 11 से 15 तक आते आते उसने उसके प्रावधानों को पूछा, और उसके बाद आते आते कॉन्सेप्ट पे आ गया कि कौन सी समितियां बनी, समितियों ने क्या रिकमेंडेशन दिया, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो आपको समझ में आएगी कि चीज़ें कॉन्सेप्ट पे कैसे आ रही हैं। तो परिवर्तन समझना पड़ेगा, आपके परिवर्तन के बिंदुओं को आपको समझना पड़ेगा, जिसको मैं टर्निंग पॉइंट बोलता हूँ। जिस दिन आपको टर्निंग पॉइंट पकड़ में आ गया कि चीज़ें टर्न कैसे हो रही हैं, कहाँ से कहाँ चीज़ें बढ़ रही हैं, आपका सवाल होना संभव हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, 10 सालों को लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए 2024 का एग्जाम है तो आप 2014 से स्टार्ट करिए, 2014 से 2023 तक का लगा डालिए हर एक सेगमेंट को। मॉक टेस्ट दीजिए, पढ़िए, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, अच्छे से उसको कवर करिए। करंट के क्वेश्चंस पुराने हो जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि करंट के क्वेश्चंस का जो श्रृंखला है, डेटा आज पुराने हो जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ से एक श्रृंखला मिल जाएगी कि क्या किस किस पोर्शन को करंट में पीसीएस में किस किस पोर्शन करंट के पोर्शन को पीसीएस हाईलाइट करता है, पीसीएस का कौन कौन सा फेवरेट पोर्शन है, वो आप एक सीरीज बना लीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास 15 चीज़ें होंगी, तो हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में 15 में से 8 आपको मिल जाएं। ये आप करके देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप, अच्छा एक बात और, एक साल से 24 का एग्जाम होने वाला है ना, तो 2024 का पीसीएस का एग्जाम होने वाला था। 2024 के पीसीएस के एग्जाम के पहले, मतलब एक साल 2023 से 24 के जितने भी एग्जाम हुए हैं अच्छे लेवल के, चाहे एपीएस का हो, चाहे बिहार बीपीएससी का हो, चाहे वो आरओ का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश पीसीएस का हो, किसी भी पीसीएस का अच्छा पेपर हो, वहाँ से आप उसको फोटोकॉपी कराइए, प्रिंट आउट निकालिए, उसको सॉल्व कर जाइए। एक्सप्लेनेशन सहित मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पिछले एक साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अच्छे एग्ज़ाम पीसीएस लेवल के, आरओ लेवल के, उन सारे एग्ज़ामों का पेपर आप कलेक्शन करिए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाइए और प्रीवियस ईयर लगा जाइए। आप देखिएगा कि आपके पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम में लगभग कुछ नहीं तो 20 से 25% क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट मिलेंगे ये मैं नहीं कहता, लेकिन उसके अगल बगल, उसके इर्द गिर्द के पोर्शनों से, व्याख्या से आपको क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे। ये एक सही तरीका होगा अपने आप को चेक करने का, अपने आप को एग्ज़ाम तक ले जाने का। मॉक टेस्ट आप नहीं दे पाते, मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं उसकी। ज़रूरत किस बात की है? अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए, खुद को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से चेक करिए, खुद को चेक करने के लिए पिछले एक सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आयोग के, चाहे झारखंड के हो, बिहार के हो, या मध्य प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हों, या यूपी के हों, जितने आयोग के थ्रू जितने एग्जाम हुए, सारे पेपर का कलेक्शन करिए, सॉल्व आउट कर जाइए। आप को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप चेक करना तो इनसे चेक करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अंत में मैं आपसे यही कहता हूँ कि इस चिंटी वीडियो से, इस पापा, चाचा, मम्मी, ताता, ताऊ से बाहर निकलिए, अपने ऊपर काम करिए, कॉन्सेप्ट के साथ बिल्डअप करिए, प्रीवियस ईयर को आधार बनाइए, करंट के लिए केवल एक मैगजीन पर डिपेंडेंसी खत्म करिए। उस मैगजीन को आधार बनाइए, लेकिन उसके साथ आप जैसे एडिटोरिया आती है, अच्छी मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, घटना साहित्य, कुछ भी आप 2 कम से कम लेके चलिए। और करंट अफेयर्स के अगर कहीं टेस्ट पेपर आपको मिलते हैं, कि सिर्फ करंट अफेयर्स के, किसी भी कोचिंग के अगर आपको मिलते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी टॉपर्स अड्डा, यूपीएससी टॉपर्स अड्डा ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं उस चैनल पे सारे टेस्ट पेपर्स डालते रहता हूँ, करंट अफेयर्स के हों या प्रीवियस एक साल में जो हुए उनको, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा करेंगे और अपनी स्टडी में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बाकी लगे रहिए, अच्छा होगा। धन्यवाद।